हेलो एवरीवन, आइए हम लोग कॉमर्स कोचिंग क्लासेस का एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, उसके बारे में समझेंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ क्लास 11th के बच्चों के लिए नहीं, बीकॉम बीबीए के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कॉमर्स के लिए ये फर्स्ट स्टेयर बोलो या फर्स्ट स्टेप बोलो, ये आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसके तरफ बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ आज हम लोग देखेंगे ये है क्या। तो आज से कई साल पहले जब मुंशी जी लोग जब होते थे और मुंशी जी लोग जब हम लोग का अकाउंट मेंटेन करते थे, तो उस वक्त होता क्या था पता है बाबू? होता क्या था कि वो लोग क्या करते थे, सिंगल एंट्री पे काम करते थे। कुछ भी काम होता था वो सिंगल एंट्री पे काम होता था। बट नाउ डे हम लोग क्या करते, डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। डबल एस्पेक्ट पे काम होता है। किस तरह से काम होता है? डबल एस्पेक्ट पे हम लोग काम होता है। ये सारा का सारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है, सारे ट्रांजेक्शन हम लोग का एक देने वाला होता है तो एक लेने वाला होता है। आपका एक एंट्री, हम लोग जब भी एंट्री पास करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट साथ होता है। कहीं जा रहा तो कहीं से कुछ आ रहा है। अगर ये मार्कर हम किसी को दिए हैं तो मार्कर अगर मेरे पास से गया है तो वापस कुछ आया भी है। अगर कैश आया है तो मार्कर गया, कुछ इसी तरह का मामला होता है। यस सर, बिल्कुल। अगर मान के चलते हैं, हम एक क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम कुछ फर्नीचर खरीद लिए तो क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बताइए, फर्नीचर मेरे पास आया, फर्नीचर क्या हुआ, मेरे पास आया, पर मेरे पॉकेट से क्या गया, कैश गया। तो यहां पे देखो डबल एस्पेक्ट पे काम हुआ। यस सर। तो उसी तरह से हम लोग बात करेंगे क्योंकि क्या है पूरा मामला, ठीक है। पूरे चीज को अच्छा से समझेंगे। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो गया, एसेट्स। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना है, ठीक है। हमारे बिजनेस में जितना भी एसेट्स होता है, जितना भी एसेट्स है, वो एसेट्स पूरा जो टोटल बनता है वो ओनर का खुद का पैसा, जिसको हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं, ओनर मनी जो बोल सकते हैं हम लोग, ओनर का पैसा, और एक लायबिलिटी मार्केट में लोगों से लिया हुआ पैसा, वो दोनों को मिला करके मेरा क्या बनता है, एसेट्स बनता है। सर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, मेरा कपड़ा दुकान, मेरा क्या है, कपड़ा दुकान। अब बताओ वो कपड़ा दुकान में होगा क्या, कपड़ा दुकान में क्या होगा, जितना भी बिल्डिंग है, फर्नीचर वहां पे है, जो कुछ भी वो ओनर का है। पर कभी कभी उसके अंदर जो स्टॉक होता है, जो सामान होता है, वो सामान किसका है, वो किसका है, महाजन का है। महाजन यहां पे कौन हो गया, महाजन कौन हो गया, तो महाजन कौन हो गया, जिसके पास से माल लाते हैं। तो महाजन का माल है, वो क्या करते हैं, हम लोग उधार में लेके आते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर अगला को पैसा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। लेट अस सपोज मेरे बिजनेस में टोटल 5 लाख है, 5 लाख रुपए मेरे बिजनेस में, ठीक है। तो मेरा खुद का पैसा अगर 3 लाख रुपया है तो मार्केट का पैसा 2 लाख रुपया होगा। तो ये क्या हो गया, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया। तो जितना एसेट्स होगा उतना ही क्या होगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक तरह से बोला जाए तो जो हम लोग बचपन में सीखे थे ना, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर, पक्का पक्की बातें? यस सर, बिल्कुल क्लियर है हम लोग को यहां तक। अच्छा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया ना? यस सर। देखो यहां पे समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी देखा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तराजू के जैसा, तराजू के जैसा। एक तराजू आप कभी देखे होंगे, वो आपके घर में कोई आती होंगी, वो क्या कहते हैं, सब्जी वाली आंटी लोग, वो लोग जो सब्जी जब तौलती हैं तो तराजू इस तरह से पकड़े रहती है। इधर वो बटखरा कुछ डालती हैं, वो लोहा का होता है, वो डाला जाता है, और इधर क्या डाला जाता है, आलू प्याज गोभी जो आपको तौलना, आप तौल दिए। तो उसी तरह यहाँ पे जितना ये होगा, आपका सब्जी जितना होगा उतना ही क्या होगा, बटखरा होगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं ये क्या है आपका एसेट्स,
तो इधर क्या होगा आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर, पक्का पक्की बातें। चलो यहां तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया हो। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हमेशा हर सिचुएशन में क्या होगा, बराबर होगा। हम क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे तो आप लोग को मज़ा आएगा उस टाइम। आइए हम लोग देखते हैं, पूरी बात को समझते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एसेट्स में क्या क्या चीज़ आएगा। ये एसेट्स है ना, ये एसेट्स में क्या क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों का एसेट्स बनता है। ठीक है, तो और देखते हैं एसेट्स क्या क्या है। तो बिजनेस में एसेट्स कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो एसेट्स में हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला एसेट्स में हम लोगों का कैश, ठीक है, पहला क्या हो गया कैश। दूसरा क्या हो गया आप लोग का ट्रेड रिसीवेबल। दूसरा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट, स्टोर में जो भी सप्लाइड होता है वो, व्हीकल, ये सारा चीज आपका कहाँ जाएगा, बिजनेस में जितना भी एसेट्स होगा वो एसेट्स में जाएगा। तो ये सारा के सारा क्या, ये सब चीज से मिलकर के बिजनेस में क्या बनता है, एसेट्स बनता है। क्लियर, ये सारा चीज से बनके क्या बनता है, एसेट्स बनता है। क्लियर, यस सर, बिल्कुल क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, तो लायबिलिटी में मेरा बिजनेस है भाई, तो कुछ ना कुछ तो लायबिलिटी होगा ना। तो लायबिलिटी क्या है, मेरा लोन, ट्रेड पेबल, ठीक है, टैक्स पेबल, एम्प्लॉय पेबल आउटस्टैंडिंग, ये सारा का सारा क्या है आपके लिए, लायबिलिटी है। मेरा उधार, मेरा कर्ज है, हमको देना है। जैसे हम आप लोग को बोले ना कि ये सारा मिलकर के क्या बनता है आपका, वो आपका क्या बनेगा, एसेट्स बनेगा। और इसी के अंदर और क्या होगा, लायबिलिटी के साथ साथ क्या होगा, ओनर का जो मालिक है, ओनर का खुद का पैसा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो ये सारा चीज मिलकर के क्या बनता है आपका, ये फॉर्मूला डेवलप करता है। क्या है फॉर्मूला, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, और ये कहाँ से उठाया गया ये डिफिनेशन, ये सारा चीज़ आपके पास है। क्लियर, ठीक है, ये किनका डिफिनेशन है बोला हुआ, ये इस चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बट अब हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों ने जो समझा, जो सीखा, जो देखा, वो क्या था, बेसिक चीज़ों का था। बेसिक चीज़ों को आपने जब समझ गए, उसका फॉर्मूला को समझ गए, इन सब चीज़ों को समझ गए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल रहने वाला है इसका सारा क्वेश्चन। और बिलीव मानो दोस्त, इसका जो मेन क्वेश्चन है ना, ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके बाद एक मेन क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोग का मेनली ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा बनाने के बाद आप लोग को एकदम बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और कहीं कोई डॉट नहीं बचेगा फिर। क्लियर, चलिए अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का नेक्स्ट डे मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।